बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद ब हुज़ूर सरवरी कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जुम्मा मुबारक। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है और उसी के लिए सब तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने पूछा कि आप मुसलमान हैं? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा मुसलमान किसे कहते हैं? फरमाया जो अल्लाह की वहदानियत का कायल हो। इसने कहा आपको कैसे मालूम कि अल्लाह एक है? अब इमाम साहब अगर कुरानी दलाइल से इसके सामने पेश करते हैं तो वो शख्स जाहिल है, शरई दलाइल तो इसकी समझ में आएंगे नहीं। चुनाना इमाम साहब ने साइल की ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक उसको समझाया। देखें कितनी खूबसूरत मिसाल दी। फरमाया कि मैंने एक महल देखा है जो चांदी का बना हुआ है। इसमें ना कोई सुराख है, ना कोई रोशनदान है, ना कोई खिड़की और दरवाज़ा है। इस महल के अंदर एक और महल है जो सोने का बना हुआ है, इसमें भी कोई सुराख वगैरह नहीं है। ये दोनों महल ऐसे हैं कि कोई चीज़ ना तो इनके अंदर जा सकती है और ना ही इनके अंदर से बाहर आ सकती है। यहाँ तक कि हवा का गुज़र भी उनमें से कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं हैरानी से इसे देख रहा था कि अचानक इस महल की दीवार टूटी और इसमें से एक जानवर निकला, जिसने बाहर आते ही दाना चुगना शुरू कर दिया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस महल में बाहर से तो कोई अंदर गया नहीं और ये जानवर ज़िंदा सलामत अंदर से निकला है, तो वो कौन है जिसने इस महल के अंदर इस जानदार चीज़ को बनाया? चुनाचे मेरे दिल ने यह मंज़र देखकर गवाही दी कि वो अल्लाह की ज़ात ही है जिसने इस जानदार को तख्लीक बख्शी है। लोगों ने अर्ज़ किया कि हमने तो ऐसा आज तक महल कहीं नहीं देखा। आखिर आपने ऐसा महल कहाँ से देख लिया और आप कहाँ देख कर आए हैं ऐसा महल? तो इमाम साहब ने फरमाया कि ये महल तो आपके घर में भी है। क्या तुमने कभी मुर्गी का अंडा नहीं देखा? वो चांदी का एक महल है। इसमें जो जर्दी है वो सोने का महल है, जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं। मुर्गी इन अंडों को लेकर एक मुअय्यन वक्त तक बैठ जाती है। कुछ दिन के बाद इन दोनों महलों की दीवार टूटती है और इनमें से एक जीता जागता खूबसूरत बच्चा निकल आता है। अंडे में से एक ज़िंदा बच्चे का निकलना इस बात की दलील है कि वो खुद ब खुद नहीं बन गया है, बल्कि कोई ज़ात है जिसने उसको वजूद बख्शा है। उसी को खुदा कहते हैं। इस कायनात का एक एक ज़र्रा अल्लाह ताला के वजूद पर दलालत कर रहा है। ये आसमानों पे चमकने वाला सूरज और चाँद, जगमग करते सितारे, ये बल खाती नदियाँ, चहकते हुए परिंदे, लहलहाता हुआ सब्ज़ा, रस भरे फल, खिले हुए फूल और कायनात की हमा किस्म की रंगीनियाँ बज़ुबान हाल कह रही हैं कि हमारा वजूद किसी सन्ना और खालिक का पता देता है। ए इंसान, ज़रा गौर तो कर, क्या ये बग़ैर सुतूनों के आसमान खुद ब खुद वजूद में आ गया है? क्या मौसम खुद ब खुद तब्दील होते रहते हैं? क्या ये बड़े बड़े समंदर अपने आप वजूद में आ गए हैं? इनको बनाने वाला कोई नहीं। याद रखें, जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा है, जिसने समंदरों को तलातुम और तमूज से हमकिनार किया है, जिसने ज़मीन को वुसअतें अता की हैं, जिसने सब्ज़े को लहक और फूलों को महक अता की है, वही इस कायनात का मालिक और खालिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है हबाब, किसने भर दी मोतियों से ख्वाश गंदम की जेब, खाक ये किसकी है, किसका है ये नूर आफताब, कौन लाया खींच कर पच्छम से बादे सादगर। एक बुढ़िया से किसी ने पूछा कि तुझे अल्लाह की पहचान कैसे हुई? तो उसने जवाब दिया कि मैंने अपने चरखे से अल्लाह को पहचाना, इसलिए कि मैं जब चलाती हूँ इसे तो ये चलता है और जब चलाना बंद कर देती हूँ तो ये रुक जाता है। जब एक छोटा सा चरखा बग़ैर किसी चलाने वाले के नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात का चरखा बग़ैर किसी चलाने वाले के कैसे चल सकता है?
काफ़ी अर्से पहले हमने अपने घर में कुआं खुदवाया था। आज से मेरे ख़्याल में 20-22 साल पहले की बात है ये। तो करीब से उसको स्टडी करने का मौका मिला। तो मैं वैसे तो आप अल्लाह ताला की सन्नाई की, अल्लाह ताला की कुदरत के हमेशा क़ाइल होते रहते हैं, लेकिन मैं मतलब बहुत इंस्पायर हुई, बहुत अल्लाह ताला की कुदरत से नज़दीक तर हुई कि मैं देखती थी कि वो हम मोटर चलाते थे ना, पानी सारा ख़त्म हो जाता और इतनी तेज़ी से ऊपर उठना शुरू हो जाता था पानी वो, और एक मख़सूस लेवल पर आकर वो पानी रुक जाता था। तो देखें अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी है कि वो ज़मीन से पानी देता है लेकिन एक मख़सूस लेवल पर आके रुक जाता है। समंदर है तो उसको किसी दीवार के बग़ैर, किसी रुकावट के बग़ैर अल्लाह ताला ने कैसे ठहरा रखा। आप कभी समंदर पे गौर करें, मैं तो बड़ा गौर करती हूँ उसके ऊपर। तो अल्लाह ताला की कुदरत जा बजा वैसे तो खैर सामने आती है, हर जगह नज़र आती है, और उसी की हस्ती है जो इस निज़ाम को सारे चला रही है बस। तो दोस्तों, कभी अकेले में बैठ के अल्लाह ताला की कुदरत पे गौर किया करें, अल्लाह ताला की सन्नाई पे गौर किया करें, अल्लाह ताला से नज़दीक होने की कोशिश किया करें। यकीन करें अल्लाह ताला से आपको मोहब्बत हो जाएगी। आप जिस चीज़ पे जितना गौर करेंगे उसकी कुदरत पर, उसके बनाने पर, उसके बनाने वाले की कारीगरी पर, तो आप उतना अल्लाह ताला से नज़दीक होते जाएंगे। अल्लाह ताला से बातें करने में आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। नज़र भी रखे समाअतें भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाना-ए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। तो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के हबीब से एक बार फिर तजदीद मोहब्बत के साथ, अल्लाह ताला हम आपकी ज़ात पर, आपकी कुदरत पर, आपके करम पर, आपके रहम पर जितना गौर करते हैं, हमें उतनी ही आपसे मोहब्बत बढ़ती चली आती है, बढ़ती चली आती है, बढ़ती चली आती है। अल्लाह ताला हम आपसे, आपके महबूब से बहुत प्यार करते हैं। हमारी मोहब्बतों को कबूल करें, हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखें, अपने करम के साए में रखें, हमसे राज़ी रखें, हमें दीन और दुनिया की आफ़ियत अता करें। अल्लाह हाफ़िज़। जुम्मा मुबारक।